हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली को लेकर और चर्चा करेंगे इंटरमीडिएट में 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का जिनका नियोजन रद्द किया जा रहा है। गाइडलाइन का पालन न करने वाले नियोजन इकाई पर कार्रवाई होगी और ऐसे में नियुक्ति पत्र को लेकर सभी अभ्यर्थी परेशान हैं कि आखिर में कब तक हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं कि देखिए ये खबर है भभुआ नगर की। यहाँ पर इंटरमीडिएट में 50% से कम अंक वाले चयनित दर्जन भर अभ्यर्थियों की नियोजन पर लटकी तलवार। तो भभुआ में 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले दर्जन भर अभ्यर्थी हैं जिनका नियोजन अब रद्द करने की नौबत आई है। गाइडलाइन की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों का भी हुआ है चयन और गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले नियोजन इकाई पर भी होगी कार्रवाई। इसको देखते हुए डीओ साहब ने कहा कि इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी सूर्य नारायण ने बताया कि सामान्य कोटि में इंटर में 50% से कम मार्क्स वाले अभ्यर्थियों का भी चयन किया गया है। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही सभी चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नियोजन इकाई पर भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा। जो डीपीओ स्थापना जी ने उन्होंने क्या कहा है कि इस संबंध में पूछा गया तो डीपीओ स्थापना दयाशंकर सिंह ने बताया कि फिलहाल मैं प्रशिक्षण पर हूं, लेकिन सूचना प्राप्त हो रही है कि जनरल कैटेगरी में इंटर में 50% से कम मार्क्स वाले अभ्यर्थियों का भी चयन किया गया है। प्रशिक्षण के बाद आता हूं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो डीपीओ स्थापना जी ने कहा है कि फ़िलहाल मैं प्रशिक्षण पर हूँ, मैं जैसे ही आऊँगा तो इस 50% से कम अंक वाले जितने भी अभ्यर्थी चयनित हैं उन पर जो भी कार्रवाई होगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नियोजन इकाई की भी गलती है कि आपने जब काउंसलिंग कराया तो गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया। उसी समय जितने भी इस समय चयनित अभ्यर्थी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता, लेकिन उनका चयन कर लिया गया है। तो अब उनके नियोजन को रद्द करना एक बहुत ही उन सभी अभ्यर्थियों के लिए दुखद है, क्योंकि ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हो चुका है और वे कहीं ना कहीं नियोजन इकाई की वजह से, नियोजन इकाई की गलती से उनका चयन को रद्द किया जा रहा है। तो ऐसे में अभ्यर्थी परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे। तो कुछ अभ्यर्थियों की वजह से बहुत से जेन्युइन अभ्यर्थी भी जो कि काफ़ी परेशान होंगे नियोजन इकाई को रद्द करने के पश्चात। तो ऐसे में जो ये बहाली प्रक्रिया है धीरे धीरे विलम्ब ही होता जा रहा है। हालांकि प्रधान सचिव संजय कुमार जी ने कहा है कि जो थर्ड फेज की काउंसलिंग है अब वो चुनाव बाद ही संभव है। चुनाव से पहले थर्ड फेज की काउंसलिंग की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि संभावना बहुत कम है कि चुनाव से पहले हम लोग थर्ड फेज की काउंसलिंग करा सकें। हाँ, हालांकि हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं और बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहां पर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि संडे के दिन भी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत से दबाव बन रहे राज्य सरकार पर कि शिक्षा व्यवस्था को कायम रखिए, जितनी बहालियां हैं उसको जल्द से जल्द कीजिए। और पटना के गर्दनी बाग में स्टेट पास अभ्यर्थियों का भी धरना अभी चल रहा है और उनकी भी मांगे हैं कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो ऐसे में सरकार भी सोच रही है कि जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं कम से कम उनका चयन जल्द से जल्द कर दिया जाए। और ऐसे में नियोजन इकाई की कुछ गलतियों की वजह से काउंसलिंग अभी रद्द हो जा रही हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, कब तक नियुक्ति पत्र मिलता है और कब तक ये बहाली प्रक्रिया पूर्ण होती है और कब बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार देखने को मिलता है। तो बस इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।